स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम ज्योतिष को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष एक महासागर है, लेकिन धीरे धीरे अगर एक एक मोती, एक एक बूंद अगर हम सीखते रहेंगे तो कुछ न कुछ प्रतिदिन सीखने को मिलता ही रहेगा। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं आपके जो बल, ग्रहों के जो बल हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि जैसे कि आपका किस राशि में, जैसे सम राशि है, उसके बाद सम राशि है, विषम राशि है, तो यहाँ किस प्रकार की इनकी अवस्था होती है, ये कहाँ पर जो है बाल अवस्था के होते हैं, कहाँ कुमार अवस्था के होते हैं और किस जगह पर ये युवा अवस्था के होते हैं, इन सब कितने अंश पर होते हैं, किस राशि में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्रहों के बलादि अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आप शुरू के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक है, वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो ना समझ में आए उसे कमेंट्स भी कर सकते हैं, या कुछ छूटा हुआ है तो उसे भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे हम लोग अपने जो है विषय की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि आज के ग्रहों की अवस्था के बारे में। तो ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे कि ग्रहों की अवस्था क्या क्या होती है, किस प्रकार से। तो ग्रहों की अवस्था जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रहों की बलाद अवस्था है यहाँ पर। तो इसमें देखना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अवस्था का नाम, उसके बाद यहाँ पर बाल अवस्था, कुमार अवस्था, उसके बाद युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था में यहाँ पर इन सब चीज़ों को दर्शाया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन से जो है ग्रह कहाँ पे जो है बली होते हैं और किस स्थान पर बली होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले अवस्था है आपका सम अवस्था। सम अवस्था यानी कि यहाँ पर देखिए ये सम अवस्था, सम राशि पे जो है किस अवस्था में किस अंश पर ग्रह होते हैं। यानी कि अगर सम अवस्था में है, सम राशि में आपके में जो है ग्रह बैठे हुए हैं और कितने अंश पे हैं आप उनको देखना है, तो किस अवस्था में है, जिससे कि आप उसका पूर्ण फलाफल प्राप्त कर सकें। सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए कि जो भी बली युवा अवस्था का ग्रह होता है वो सबसे ज़्यादा बली होता है। जैसे हम लोग भी हैं, तो जो बाल अवस्था हैं, कुमार हैं, उसके बाद जब युवा अवस्था में रहते हैं तो उस समय आप किसी भी कार्य को बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत तरीके से हर एक चीज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों की स्थिति है कि जैसा आप हैं वैसे भी ग्रह हैं, जैसे ग्रह हैं वैसे हम हैं। तो जब युवा अवस्था में होंगे तो वो अपना संपूर्ण प्रभाव आपके कुंडली पर, आपके जीवन पर देंगे। तो कोई भी ग्रह हो, वो चाहे आपका शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो, लेकिन जब वो बली अवस्था में होता है तो अगर शुभ ग्रह है तो अधिकतर शुभ परिणाम देता है, और अशुभ मतलब पापक ग्रह है तो अपना जैसा परिणाम उस जगह पर होता है उसका जो स्थान पर, उस स्थान पर देता है। तो सम राशि में जो बाल अवस्था में ग्रह हैं उनकी जो है हम बात करते हैं। तो बाल अवस्था में तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ग्रह जैसे बाल अवस्था में, यहाँ देखिए बाल अवस्था में जो सम राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो अगर 25 से 30 अंश पर हैं तो बाल अवस्था में हैं। कुमार अवस्था में यहाँ पर देखिए जो आपके 19 से 24 अंश पर हैं वो आपके कुमार अवस्था में हैं। उसके बाद 13 से 18 अंश पर जो ग्रह हैं सम राशि में वो युवा अवस्था के हैं, तो सबसे बली माने गए हैं। उसके बाद जो 7 से 12 अंश पर हैं वो आपके वृद्ध अवस्था में हैं, वृद्ध अवस्था के ग्रह माने गए हैं। जिसमें कई ग्रह भी ऐसे भी हैं कि जिसमें कि उनका वृद्ध होना मृत होना कुछ मायने नहीं रखता है, वो अपना प्रभाव देते ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है, जो ज्योतिष शास्त्र जो शास्त्रों में है विधि, तो वो चीज़ हमको जानना अनिवार्य है, जिससे कि हम फलाफल या अपनी कुंडली का जब अध्ययन करेंगे तो उसको जानकारी हमें, अपनी सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो सके। उसके बाद आपका जो मृत अवस्था में है वो 0 से लेकर 6 अंश तक, यानी कि सम राशि में अंतर्गत जो ग्रह बैठे हुए हैं वो अगर इन अंशों पर हैं, 25 से 30 में तो बाल अवस्था के, 19 से 24 में तो कुमार अवस्था के, 13 से 18 डिग्री में हैं तो युवा अवस्था के, और 7 से 12 डिग्री के हैं तो वृद्ध अवस्था में, और 0 से 6 डिग्री पर हैं तो ये आपके मृत अवस्था में है। अब यहाँ पर आ जाते हैं विषम राशि में जो स्थित ग्रह हैं वो किस अवस्था में होते हैं। तो इसका सीधा जो है हमको, जैसे कि यहाँ ऐसे चले
अब यहाँ इसको ऐसे चलना है, यानी सीधे उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो बाल अवस्था में ग्रह होंगे वो 0 से 6 डिग्री पर होंगे, जो कुमार अवस्था में होंगे वो 7 से 12 डिग्री पे होंगे, यहाँ पर 7 से 12 डिग्री पर होंगे। तो यानी जो विषम राशि में है वो 7 से 12 में है, तो वो कुमार अवस्था में है। जो युवा अवस्था के ग्रह होते हैं वो चाहे सम राशि में हो या विषम राशि में है, यानी अगर कोई भी ग्रह कृषि राशि में है और वो 13 से 18 डिग्री पर है तो कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, वो बली अवस्था में ही ग्रह है, वो सब सर्वाधिक बली ग्रह आपकी कुंडली में वो है। उसके बाद वृद्ध अवस्था में यहाँ पर 19 से 24 डिग्री, और आपके मृत अवस्था में यहाँ ग्रह जो विषम राशि में है 25 से 23 डिग्री होते हैं। अब सम राशि और विषम राशि, सम राशि और विषम राशि तो आपको पता है। सम राशि और विषम राशि देखने यहाँ जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि सम राशि यानी जो 2, 4, 6, 8 और 10 में जो ग्रह बैठे होंगे वो आपके सम राशि के ग्रह हैं। उसके बाद जो आपके विषम राशि ग्रह हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 में जो बैठे हैं वो विषम राशि के ग्रह हैं, मतलब कि विषम राशि में बैठे हुए ग्रह हैं। यानी कि जो दो मतलब विभाज्य हो जाए वो सम, जो अभाज्य रहे वो विषम। तो इस तरह से आप ग्रहों के बलों की अवस्था के बारे में जान सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपनी कुंडली पर, आप किसी और की भी कुंडली पर अगर देख रहे हैं तो उसका सही फलाफल आप कर सकते हैं। आगे जब देखेंगे हर एक चीज़ धीरे धीरे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती रहेगी। लेकिन अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष को समझ रहे हैं और इनके बारे में नहीं पता है कि कौन सी ग्रह कहाँ पर जो है बली अवस्था में होते हैं, किस राशि में बाल अवस्था होते हैं, कुमार अवस्था होते हैं, युवा अवस्था होते हैं, वृद्ध अवस्था होते हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं कि कौन सी राशि में, सम राशि में किस अवस्था में, विषम राशि में किस अवस्था में ग्रह जो बली अवस्था में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल को पे आप नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे और आपके और हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। साथ साथ कुछ आप जब ये वीडियो देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया आगे भी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन हम उसमें कह नहीं पाए कि अगर आप इन वीडियो को देखते हैं और अगर आपको पसंद आता है, उसमें लाइक सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा मनोबल बढ़ता है और भी अच्छे तरीके से जानकारी एकत्रित करके आप तक पहुंचाने में अच्छा लगता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।